स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 2026 की सकारात्मक भविष्यवाणियों की। देखिए 2026 बहुत खास है और अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल आता है 10, यानी 2+2+6, जिसका टोटल 10 आता है। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 10 लाभदायक भविष्यवाणियां, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कि ये साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए। देखिए तीसरे नंबर की राशि है, बुध आपके लॉर्ड हैं और सूर्य से ये साल है सूर्य का, क्योंकि टोटल 1 नंबर आता है, 10 आता है जैसे हमने बताया, और सूर्य का साल है। और बुध और सूर्य को अगर मिलाया जाए तो बुध आदित्य योग बनता है। तो आपके लिए तो ये साल वैसे भी खास है, सूर्य और बुध की बहुत मैत्री होती है। लेकिन यहाँ पर हमने डेट वाइज आपको इंडिकेट किया है कि ये पूरा ही साल किन किन डेट्स पर आप क्या अचीव कर सकते हैं, कैसे इस साल में आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं खास ये वीडियो, जिसमें हम बताने जा रहे हैं एक एक करके आपको सकारात्मक भविष्यवाणियां जो आपको लाभ ही लाभ देंगी। तो सबसे पहले जब हम इस साल की शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए ये जो चार्ट हमने बना रखा है, ये 1 जनवरी का हमने चार्ट बना रखा है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके लिए, तो सबसे पहले देखिए, हालांकि चाहे 2025 हो, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। शनि बदले थे, राहु केतु बदले थे, गुरु भी उच्च के हुए, अतिचारी हुए। इसी तरीके से 2026 में भी अगर हम बात करें तो देखिए गुरु भी उच्च के होंगे, अतिचारी रहेंगे, मंगल भी उच्च के होंगे। साथ ही साथ मेजर जो परिवर्तन होगा यहाँ पर, आपके जो गुरु हैं मार्गी होंगे, आपके खुद के जो लॉर्ड हैं बुध भी अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु का भी परिवर्तन होगा, लेकिन साल के पहले ही दिन 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है। और आपके सप्तम हाउस में जो बिजनेस का भी स्थान है और अलायंसेस और मैरिटल स्टेटस को भी बताता है। 7th हाउस आपका यहाँ पर हाईली एक्टिव है, जहां पर धनु राशि है। और यहाँ पर आप देखेंगे 4-4, 5-5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा लाभदायक है। और 1 जनवरी को 4-5 ग्रहों का आपके 7th हाउस में होना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि देखिए सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, अगर हम यहाँ बात करें तो त्रिकोण के स्वामी है शुक्र, जो आपके 7th हाउस में है। तो एक राजयोग बन जाता है, लक्ष्मी विष्णु योग बनता है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में हो जाना, ये यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी बनाएगा। और हम कहेंगे एक तरीके से ये पंच महापुरुष योग बनता है, साथ में मालव्य योग बनता है। इसके साथ साथ लक्ष्मी की कृपा आप पर साल के शुरू से ही बरसनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके खुद के लॉर्ड हैं बुध, और जो स्वामी हैं आपके सुख भाव के, यानी कि केंद्र के स्वामी का केंद्र में ही बैठना, यानी बुध भी यहाँ पर विराजमान है, सूर्य के साथ हैं। तो सूर्य और बुध का, जैसा हमने शुरू में बताया, बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। तो ये स्थिति भी आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाली होगी। किसी भी तरीके कोई काम, अगर आपके सरकारी काम रुके हुए थे या कोई परेशानियां आ रही थी या आपके कोई सीनियर्स आपको परेशान कर रहे थे, तो वो सब इस समय हम कहेंगे कि धराशायी हो जाएंगे। और पूरा पूरा सपोर्ट आपको अपने सीनियर्स का भी मिलेगा और आपके शत्रु भी दबेंगे। देखिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज जो हम कहेंगे कि मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए होने वाली है, यहाँ पर मंगल और शुक्र की भी युति है और 7th हाउस में ही है। हालांकि देखिए मंगल और सूर्य का यहाँ होना मंगल दोष भी बनाता है, पर यहाँ हम आपको एक सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं, यानी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस ही यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, जो स्थितियां आपके लिए लाभदायक है और जिसका आप लाभ ले भी सकते हैं। जब भी मंगल और शुक्र साथ होते हैं तो यहाँ पर विवाह के बहुत बहुत अच्छे योग बनते हैं। जिनके भी जीवन में कहीं परेशानियां थी, सिर्फ मंगल होते तो बात अलग थी, लेकिन कहीं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, चाहे आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे या आप कोई हेल्थ इश्यूज थे, तो यहाँ पर सब दूर होगा और विवाह के भी आपके प्रबल योग बनेंगे। तो ये स्थितियां जो इस चार्ट की रहने वाली हैं लगभग 10-12 जनवरी तक रहने वाली हैं। उसके बाद देखिए ग्रहों में परिवर्तन आता है, लेकिन जैसा हमने बताया 1 जनवरी को ही प्रबल राजयोग बन रहे हैं, भाग्यवान बनेंगे और बहुत सपोर्टिव ये जो साल की शुरुआत सकारात्मक वे में होने वाली है। और देखिए वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि साल की जो शुरुआत हो वो आपकी पॉजिटिव रहे, प्रॉफिटेबल रहे, जिससे पूरा ही साल आपका अच्छा रहे। तो इन डेट्स का, इन चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज हम सकारात्मक भविष्यवाणी आपके लिए कर रहे हैं, दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी 23 फरवरी को अगर हम देखते हैं तो आपके जो भाग्य हैं बलवान होंगे। देखिए भाग्य की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके
शनि लॉर्ड हैं और शनि जैसे आप जानते हैं 28 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और आपके भाग्येश भी हैं, तो उनकी स्थिति तो यहाँ पर बेहतर बनी ही हुई है। लेकिन यहाँ पर मंगल और सूर्य भी आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे और वो आपके भाग्य को स्ट्रांग बनाएंगे। भाग्य की स्थिति आपके बहुत बहुत यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। मंगल सूर्य का साथ होना, शुक्र का साथ होना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर भाग्य में 4 ग्रह बैठकर आपके पराक्रम को देखेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। उससे पहले अष्टम में भी जब ये ग्रह आएंगे तो आपके धन भाव को देखेंगे, तो यानी जो फरवरी का महीना है यहाँ पर आपका धन भाव पूरी तरीके से एक्टिव होने वाला है। यानी अगर हम इस साल की बात करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर है आपका, यानी शुरू के जो 3-4 महीने रहने वाले हैं, ये धन की दृष्टि से और वैवाहिक जो आपका जीवन है उसकी दृष्टि से आपको बहुत सपोर्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज का मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों ही ध्यान दें। नहीं पता आपको कि कैसे देखें अपनी राशि, तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें जहां आपके मून प्लेस्ड हैं, जहां भी आपके चंद्रमा प्लेस हैं, वहां पर नंबर 3 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन है। और आपकी लगन में यानी पहले ही घर में आपके अगर 3 लिखा हुआ है तो जो आपकी लगन असेंडेंट है वो मिथुन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और कैसे आपको इन अपॉर्चुनिटीज को यूज लेना है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपकी तीसरी पॉजिटिव प्रिडिक्शन की, यानी क्या लाभकारी आपका समय रहने वाला है। तो देखिए 2 मार्च की डेट को भी आप ध्यान रख लें। 2 मार्च को आपके जो योग कारक प्लैनेट हैं शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे और शनि के साथ आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। यानी शुक्र प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में, और जब भी शुक्र मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। और ये स्थिति रहने वाली है आपके, जो हमने डेट बताई है 2 मार्च, तो 2 मार्च आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव डेट है। यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके 4th हाउस पर, यानी लग्जरी हाउस एक तरीके से ये है, सुख भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखिए सुख भाव का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन नहीं होते, यानी मेंटल भी आपको सुख मिले और आपको मटेरियलिस्टिक भी सुख मिले। तो दोनों तरीके से जब आपका जीवन शांत हो तब आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। शनि और शुक्र दोनों की साथ में दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी, तो ये समय उच्च के शुक्र की दृष्टि, यानी जीवन में लग्जरी बढ़ेगी। अगर आप कुछ घर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एक प्रबल योग बन रहे हैं। वाहन लेना चाहते हैं या अगर आपके पास सब कुछ है, कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, रेनोवेशंस वगैरह आपके घर में हो सकते हैं, या ऑफिशियल भी अगर आप अपने घर के साथ अपने ऑफिस को भी टिप टॉप करना चाहते हैं, गैजेट्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो सारा समय मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए रहने वाला है। तो ये तीसरी सकारात्मक भविष्यवाणी 2026 के लिए। 4th अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रिडिक्शन के लिए जो आपकी लाइफ में चीजें एड ऑन करेगी, देखिए जो गुरु हैं, हालांकि जो गुरु होते हैं बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि फ्रेंडली प्लैनेट नहीं होते मिथुन राशि के लिए, और गुरु आप ही की लगन में है, अभी वक्रिय चल रहे हैं, लगभग 11 नवंबर को वक्रिय हुए थे, तो लंबा समय ये रहा है 120 दिन का। 11 मार्च को जो गुरु आपकी लगन में बैठे हुए हैं, जो पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, वक्रीय गुरु यानी रेट्रो गुरु 11 मार्च को यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। आप समझ सकते हैं कोई भी सुख देने वाले प्लैनेट अगर वक्रीय चलते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य मानी जाती है, आपके 5th हाउस पर है, 7th पर है और आपके भाग्य पर भी है, तो जब ये दृष्टि डायरेक्ट हो जाएगी और फुल ऑन वो अपनी एनर्जी देंगे तो यहाँ पर बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग चाह रहे थे, कोई संतान को लेके कोई दिक्कत थी, एकेडमिक्स में संतान अच्छी नहीं थी, या वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी थी, या भाग्य पूरा पूरा साथ नहीं दे रहा था, तो जब 11 मार्च को गुरु आपके तीनों पर दृष्टि देंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ का समय रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी 5th पॉजिटिव प्रिडिक्शन की, 5वीं लाभदायक भविष्यवाणी आपके लिए 2026 के लिए। देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो 2 जून ये डेट आप ध्यान रख लें, और यहाँ पर जो गुरु हैं उच्च के हो जाएंगे। देखिए गुरु आपके लिए हालांकि बाधक है बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके 2 जो भाव हैं, यानी आपके 7th हाउस को गवर्न करते हैं, साथ ही साथ आपका जो 10th हाउस है उसके भी वो लॉर्ड हैं, यानी 7th हाउस और 10th हाउस दोनों ही बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं, आपके कार्य को भी इफेक्ट करते हैं और आपकी फैमिली लाइफ यानी वैवाहिक जीवन को भी इफेक्ट करते हैं। तो आपके
जो सप्तम और दशम के जो स्वामी हैं ये उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर 2 जून को। तो और आपके सीधे धन भाव में रहेंगे, कुटुंब में रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी गुरु का उच्च का होना आपके जीवन में, आपके कुटुंब में, परिवार में मांगलिक कार्य कराएगा, सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, और साथ में जो एक कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा हुआ था घर का या टेंशन थी, वहां भी आपको बहुत जो हम कहेंगे लाभ होने वाला है। तो ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुरु आप समझते हैं कि नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, यानी जिस इंसान या ग्रह की फितरत होती है कि वो कहीं भी रहे अच्छे ही परिणाम देता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु का उच्च का होना आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शुक्र का, एक तरीके से हम कहेंगे कि स्वग्रही होना। देखिए 19 अप्रैल भी एक ऐसी डेट है, हालांकि इसे हमें पहले बताना चाहिए था, लेकिन 19 अप्रैल एक ऐसी डेट है जहां पर शुक्र स्वग्रही होंगे। देखिए हालांकि वो आपके 12th हाउस में रहेंगे, लेकिन जो शुक्र होते हैं इन्हें 12वें घर का बहुत ज्यादा कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये वैसे ही मौज मस्ती के प्लैनेट हैं, खर्चे के प्लैनेट हैं, और ये जो स्थान है यहाँ पर ये स्वग्रही रहेंगे और आपके लिए ये फ्रेंडली प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है। तो शुक्र का स्वग्रही होना 19 अप्रैल को, कोई भी वो लोग जो कहीं भी विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर खर्चे जरूर होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों को एक लाइनअप करके रखना है और सही जगह पे करना है। तो ये वो समय है, अगर आप किसी भी रूप में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीजा नहीं लग रहे हैं, तो ये वो डेट्स हैं जहां पर आपको इन सारे कार्यों में सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर बैठ के शुक्र आपको एक कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि रहेगी आपके छठे घर पर, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी भी तरीके से आप रोग ऋण शत्रु से परेशान थे, तो वहां पर भी आपको लाभ होगा। तो शुक्र का स्वग्रही होना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं 16 जुलाई की। देखिए 16 जुलाई वो डेट है जहां पर गुरु और सूर्य दोनों ही साथ होंगे। और देखिए जब गुरु एक साल में लगभग एक ऐसा महीना आता है जहां पर गुरु का और सूर्य का हम कहेंगे मिलन होता है एक साल के लिए, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और गुरु की तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि गुरु आपके घरेलू जिंदगी को भी इफेक्ट करते हैं, विवाह के भी कारकत बढ़ाते हैं, और जीवन में सुख समृद्धि और धर्म की उन्नति देते हैं। तो यहाँ पर जब गुरु और सूर्य दोनों ही साथ चलेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहने वाली है। और देखिए यहाँ पर दोनों का साथ चलना आपके भाग्य को बलवान करेगा, और आपका सूर्य और गुरु जब दोनों साथ होंगे तो जीवन में या सोशल लाइफ में या समाज में आपको मान प्रतिष्ठा दिलवाने वाला ये समय होगा। क्योंकि देखिए जो कहीं भी आपने कुछ डिफेम सहा या अपयश का सामना करना पड़ा, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, या लंबे समय की मेहनत का जो रिजल्ट मिलेगा वो यही समय होगा। तो 16 जुलाई को आप और इसके आसपास के समय को आप ध्यान रखें, लगभग महीने भर का ये समय रहेगा, क्योंकि सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने तक रहते हैं। तो ये जो समय रहने वाला है ये आपके जीवन में आपके मान सम्मान को बहुत बहुत बढ़ाने वाला होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन है। 8वें नंबर की हमारी प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं, सकारात्मक भविष्यवाणी। 3 अगस्त को देखिए जो मंगल हैं वो आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए मंगल का मिथुन में ही प्रवेश करना ये जो स्थिति है, और राहु सीधे दृष्टि देंगे फिर मंगल को। हालांकि ये अंगारक योग विस्फोटक योग बनाता है, लेकिन यहाँ से मिथुन राशि, मिथुन लगन की जिंदगी में सडन बहुत बड़े एक कोई ना कोई प्रॉफिट के योग बनेंगे, सडन चेंजेस, या अगर आप किसी भी तरीके से जॉब में है तो आपको सडन प्रमोशन, यानी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या लाइफ में सडन चेंज, जो कहा जाता है ना कि अर्श से फर्श या फर्श पर अर्श, यानी राहु जो है आपके जीवन में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा चेंज लेके आएंगे, लेकिन वो चेंज होगा पॉजिटिव। यानी जो आपने लाइफ में इतना बड़ा गेम या चेंज सोचा नहीं होगा वो यहाँ पर आपको मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 अगस्त की डेट जो आपके जीवन में एक सुखद चेंज लेके आएगा। हो सकता है आप जिस भी जगह पे रहते हैं वहां से कहीं दूर जाएं, अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के भी ये परिवर्तन आपको मिल सकता है, विदेशों से भी आपको फायदा हो सकता है। 9th प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 31 अक्टूबर को
गुरु प्रवेश करेंगे सिंह में। जैसा मैंने बताया, एक बार गुरु और सिंह साथ हैं और गुरु का सिंह राशि में प्रवेश करना, और वो जो योग हैं आपके बनने जा रहे हैं 31 अक्टूबर को। तो जो 31 अक्टूबर की डेट है, यहाँ पर गुरु सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी वो आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। और ये स्थान है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, ऑनलाइन कामों का, कम्युनिकेशन का, छोटी शॉर्ट ट्रैवल्स का। तो जो भी लोग किसी भी रूप में काउंसलिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, अकल से जुड़े हुए हैं, हीलर्स हैं या मोटिवेटर स्पीच देते हैं, और इस तरीके का आपका कोई भी काम है, इसके अलावा अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, गुरु की स्थिति बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। और सूर्य के घर, अपने फ्रेंड के घर में होना उनके लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान दिलवाने वाला होगा, लाभ दिलवाने वाला होगा। और यहाँ से जो कहते हैं ना कि वाणी से, अपनी जबान से आप ऐसा बोलेंगे कि किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं। स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। और देखिए, ये जो स्थान होता है मान सम्मान, उपचय भाव भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से काम भाव का, काम त्रिकोण का हिस्सा भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पुरानी कोई डिजायर्स थी, इच्छाएं थी कि आप अपने कर्म क्षेत्र में ऐसा कुछ अचीव करें, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये स्थिति 31 अक्टूबर को रहेगी, गुरु का प्रवेश सूर्य के घर में, और यहाँ पर दृष्टि देंगे गुरु सीधे आपके भाग्य को। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। यहाँ पर एक डिफरेंट सी एनर्जी आप फील करेंगे, और मांगलिक भी कोई ना कोई कार्य और ट्रेवल्स आपके जीवन में रह सकते हैं। 2024 की लास्ट भविष्यवाणी, 10th भविष्यवाणी, सकारात्मक प्रेडिक्शन, 5 दिसंबर को राहु और केतु का परिवर्तन। और देखिए, जब भी राहु और केतु परिवर्तित होते हैं लगभग 18 महीने बाद, इनका भी एक जो ट्रांजिट है लगभग 1.5 से, यानी लगभग आप ये मान के चलिए 1.5 साल के बाद, 16-17 महीने के बाद ये स्थिति रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहु और केतु दोनों ही वक्रीय चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो राहु प्रवेश करेंगे आपके अष्टम में और जो केतु प्रवेश करेंगे आपके धन भाव में। तो ये स्थिति, अगर आप अपने जीवन में किसी भी रूप में रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, गूढ़ रहस्य, आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, हीलर हैं, तो या सट्टा, लॉटरी, अगर इस तरीके के भी स्मार्ट शेयर जिसे हम कहेंगे, इस तरीके के कामों से जुड़े हैं, तो राहु और केतु का ये परिवर्तन आपके जीवन में सडन धन लाभ के योग बनाता है। तो ये परिवर्तन भी आपके लिए यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा है। और देखिए, राहु और केतु कहीं ना कहीं चीजें स्पेक्युलेटिव चीजों में भी जाते हैं, और राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सडन बहुत बड़ा फायदा दे सकता है, और कोई भी जो ग्रह हो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर राहु जो कहते हैं कि अनलिमिटेड आपको दे सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। तो ये थे मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए 10 लाभदायक भविष्यवाणियां, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आपका ये पूरा ही साल बहुत अच्छा रहे। देखिए, इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 आपको प्रिडिक्शंस दिए हैं जो प्रॉफिटेबल या लाभदायक भविष्यवाणी है, लेकिन पूरे साल का क्या लेखा जोखा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, ये वीडियोस अभी हमारे आएंगे। तो उसमें हम पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस देंगे कि किस तरीके से किस महीने में आपको क्या फॉलो करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा जुड़े रहें हमारे साथ और इंतजार करें। फिर भी इस साल में जैसा हमने बताया, आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, और आपके जो लॉर्ड हैं गणपति हैं। तो जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, गणेश जी के मंदिर जाएं, और उसके साथ साथ सूर्य की आराधना करना भी ना भूलें। डेली आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी आपको एक जो आपका ऑरा है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें।